हाय, ट्रेडहल में आपका स्वागत है। इस बार हम देखेंगे कि एल्गो ट्रेडिंग का डेमो देखने वाले हैं एक्चुअली, ठीक है? कि इतना पढ़ना है, इतना 1 डेढ़ घंटा बैठना है, पूरी सीरीज़ कंप्लीट करनी है, इसके बाद मिलेगा क्या? नहीं, तो पहले आउटपुट देखते हैं हम लोग कि एक्चुअली मतलब पावर होती है एल्गो ट्रेडिंग में, पर कितनी होती है और कैसी होती है वो सब देखते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं डेमो। अभी मैं आपको जितनी फाइल्स और जितने फ़ोल्डर दिखाऊँगा, ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, ठीक है? तो आप वहाँ पे जाके सिंपल उसको यूज़ कर सकते हैं। ट्रेडल यूट्यूब एंड आप आओगे डेमो के फ़ोल्डर पे। देखो पहले बात करेंगे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बैक टेस्टिंग की, ठीक है? और ना ये जो आपके दिमाग में हमेशा से क्वेश्चन था ना कि यार मेरा आरएसआई 7 पीरियड का यूज़ करूँ या मैं 14 पीरियड का यूज़ करूँ? इस चीज़ का आंसर है इसके अंदर, ठीक है? अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको ना बैक टेस्ट करना है 5 साल का डेटा 2015-16 जो भी वहाँ से टेस्ट करना है और आप ना चार्ट में जाओ और आरएसआई 5 मिनट 60-40 क्रॉस होना चाहिए और स्टॉप लॉस रखोगे एटीआर 1, ठीक है? 1 एटीआर का स्टॉप लॉस रखोगे। अगर मैं आपको ये बैक टेस्ट करने के लिए करूँ, तो आप कुछ तो हमारा रिज़ल्ट आएगा। मान लीजिए हमारा रिज़ल्ट ऐसा आता है। अभी मैं इसमें बोलूँ कि ठीक है, मान लो कि हम ये सारा सिस्टम सेम रखते हैं, ओके? और 60 की जगह ना इस बार अगर मैं 70 यूज़ करता हूँ, ठीक है? 60 की जगह 70 यूज़ करता हूँ, तो अगर मैं इस सिस्टम को चलाऊँगा तो क्या होगा? इस सिस्टम को चलाऊँगा तो हो सकता है मेरे रिज़ल्ट और बेटर आए या हो सकता है उससे बेकार भी आ जाए, किधर भी जा सकता है, ठीक है? अगर मान लो कि अब मैं सिस्टम और सेम रखता हूँ, ठीक है? 70 को सेम रखता हूँ और मैं इस बार ना 5 मिनट की जगह 15 मिनट पे ट्राई करता हूँ। तब क्या होगा? वापस से मेरा सिस्टम हो सकता है कि इस बार दूसरा रिज़ल्ट आ जाए, इस तरीके से कोई रिज़ल्ट आ जाए। तो हो क्या रहा है? अगर आप पैरामीटर चेंज कर रहे हो अपनी स्ट्रैटेजी के, तो आपका रिज़ल्ट डिफरेंट आ रहा है। अब मैं इसको आपको इसका पावर दिखाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे एक फ़ाइल हमने क्रिएट करी है bruteforcing.py, ठीक है? हम इस पे जाएँगे एंड अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, ठीक है? मैं एक सिस्टम बनाना चाह रहा हूँ मूविंग एवरेज और आरएसआई का क्रॉसओवर, ठीक है? तो मूविंग एवरेज के मैंने डिफरेंट पैरामीटर ले लिए, ठीक है? कि 7 भी हो सकता है स्मॉल और 14 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है। सेम जैसे कि हमारा 5 मिनट भी हो सकता है, 15 मिनट भी हो सकता है ना, वैसे ही वो ले रखा है, ठीक है? वैसे ही 60 का क्रॉसओवर, 65, 70, 80 और स्टॉप लॉसेस के ढेर सारे वैल्यू दे दिए। जब ये फाइल चलेगी तो bruteforcing.xl करके एक आउटपुट आएगा। अब इसको एक बार चला के देखते हैं, ठीक है? तो ये है हमारे इसमें आउटपुट bruteforcing.xl। तो देखो ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि सर आपका जो सिस्टम था ना, जिसमें आपने इतनी ढेर सारी वैल्यू पुट करी, वो ऐसे चलता है, ठीक है? जैसे यहाँ पे स्टॉप लॉस चेंज हो गए, तो एक ही सेम सिस्टम, ठीक है? जो मैंने आपको अभी दिखाया आरएसआई और इसका क्रॉसओवर, सेम सिस्टम को आप 9216 डिफरेंट टाइप से चला सकते हो। सिर्फ मूविंग एवरेज और आरएसआई भी हमने लिखा, वो 9216 डिफरेंट टाइप से चल सकता है। अगर मैं आपको इसको दिखाऊं, अभी देखो क्या होगा, हर एक सिस्टम चलेगा, हर एक का पीएनएल डिफरेंट आएगा। मान लो इसका ये आया, इसका ये आया, ठीक है? हर एक का पीएनएल आपका डिफरेंट आया। अब आप क्या कर सकते हो, इसको सॉर्ट कर सकते हो, बस सिंपल हो गया, ठीक है? इसको मैं करता हूँ सॉर्ट और इसमें से जो भी मेरा बेस्ट सिस्टम है, जैसे कि ये आया, इसके जो भी पैरामीटर है इसको मैं पिक कर लूंगा, ये है मेरा बेस्ट सिस्टम, ये है इसके बेस्ट पैरामीटर, मतलब कि मूविंग एवरेज 28 पे ठीक चलता है, आरएसआई 60-40 पे चलता है और स्टॉप लॉस की वैल्यू बन लेगी, बात खत्म हो गई। तो हर एक सिस्टम का ना एक ऑप्टिमाइजेशन होता है, हर एक सिस्टम किसी तो पैरामीटर पे बेस्ट चलता है। वो पैरामीटर कैसे पता लगाओगे? वो पैरामीटर आप ब्रूट फोर्सिंग से पता लगाओगे। ये आप कर सकते हो एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू। और ये जो आपका क्वेश्चन था कि सर मैं क्या यूज़ करूँ, कौन सी वैल्यू यूज़ करूँ, यही इसका आंसर है कि आप दिमाग नहीं लगाओ, सारी ही वैल्यूज़ यूज़ करके देख लो, उसमें से जो बेस्ट आ रही है वही आप यूज़ करो, खत्म हो गया। दूसरी बात, अच्छा ठीक है सर हमने ना ब्रूट फोर्स कर लिया, अच्छा है मेरा एल्गो भी बन गया, अब मैं क्या इसको लाइव कर सकता हूँ क्या? मैं कोई एल्गोरिदम चला सकता हूँ रियली? तो आप चला सकते हो, ठीक है? यहाँ पे हम लोगों ने एक एल्गोरिदम क्रिएट किया है, ठीक है? ये मेरी वॉच लिस्ट है, आई थिंक ये एफएनओस है और मैं चाहता हूँ कि यार मूविंग एवरेज 7 पीरियड का जब मेरा 60 से ऊपर हो जाए और मूविंग एवरेज 30 और 60 का क्रॉस ओवर हो जाए, आरएसआई 60 से ऊपर और ये 60 40 30 60, मैं बाय करना चाहता हूँ। मैं करूँगा बाय इंट्राडे मार्केट,
ठीक है? जहाँ पे भी मेरा ऐसा सिग्नल आया वहाँ पे मेरा बाय होना चाहिए और वैसे ही अगर आरएसआई मेरा 40 से नीचे और मूविंग एवरेज डाउन तो मेरा सेल होना चाहिए इंट्राडे मार्केट के अंदर। अगर मैं इस एल्गोरिदम को रन करूँ, पहले मैं अपना अकाउंट शो कर देता हूँ कि अभी इसमें कितने ऑर्डर एंड ऑल चल रहे हैं, ठीक है? कोई भी पोजीशन नहीं चल रही, ओपन पोजीशन 0 है। अगर मैं इस चीज़ को रन करूँ, ठीक है? तो पहला स्टॉक मेरा कोई ऑर्डर नहीं आया है, ठीक है? इसमें अभी सिग्नल आया ही नहीं, सेल में कोई सिग्नल नहीं, आईओसी नो सिग्नल, अशोक लेलैंड नो सिग्नल, पीएफसी पीएफसी का सिग्नल आ गया, पीएफसी का बाय ऑर्डर प्लेस हो गया। जाके ऑर्डर बुक चेक करो, ओपन ऑर्डर, आपका पीएफसी का ऑर्डर प्लेस हो चुका है, ठीक है? दूसरा देखते हैं और किसी का आ रहा है क्या? एनटीपीसी का ऑर्डर आ गया है, एनटीपीसी चेक करते हैं, एनटीपीसी का ऑर्डर लग गया, खत्म। अब वो स्कैन करता रहेगा, जहां जहां आपका सिग्नल आएगा वहां के लिए आपके ऑर्डर प्लेस करता रहेगा, बात खत्म। बाय सिग्नल फॉर दिस स्टॉक और ऑर्डर प्लेस करती, ऑर्डर आईडी दे दी, खत्म। इतना ही सिंपल है। मतलब कोई स्कैन करने की, कुछ करने की जरूरत नहीं, एल्गोरिदम चलाया वो अपना दिन भर चलता रहेगा, काम करता रहेगा। मतलब जो आपका सिस्टम है, हो सकता है फिबोनाची या स्ट्रैडल या कुछ तो चला रहे हो, अगर वो ऑटोमेट ही हो जाए तो आपको यहाँ पे जाके मार्केट वॉच, पोर्टफोलियो, ये सब कुछ चेक करने की जरूरत है ही नहीं, आपका तो काम हो गया सस्ते में, ठीक है? यही होता है एल्गो ट्रेडिंग, ठीक है? यहाँ तक हुआ, पर अभी मैं क्या करना चाहता हूँ सर, इक्विटी ठीक है, इक्विटी पे काम कर सकते हैं, बट ना सर मैं ऑप्शंस करता हूँ, तो क्या सर ऑप्शंस के ऊपर काम हो सकता है? मैं कोई स्ट्रैटेजी लिखता हूँ, ऑप्शन सेलिंग करता हूँ या बाइंग करता हूँ, हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, ठीक है? तो हमने यहाँ पे आपको मेक स्ट्रैडल का कोड यहाँ पे बना के दिया है, ठीक है? बैंक निफ्टी का 100 की गैप में मैं एक स्ट्रैडल क्रिएट कर रहा हूँ, शॉर्ट स्ट्रैडल, ठीक है? और अगर मेरा जो भी कंबाइंड प्रीमियम है, अगर मेरा करंट प्रीमियम कंबाइंड प्रीमियम से 10% अप जा रहा है तो स्टॉप लॉस हिट, और अगर मेरा करंट प्रीमियम कंबाइंड प्रीमियम से मान लो कि 40% नीचे आ रहा है तो टारगेट हिट। 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड, अच्छा 1:4 अच्छा नहीं लग रहा, 1:2 कर लें क्या? 0.8 कर लो, खत्म। तो आपको चेंज करना है, आप सीधे स्क्रिप्ट चेंज करो और काम खत्म हो गया। अगर मैं इस स्ट्रैडल को कोड को रन करूँ तो देखो क्या होगा, ठीक है? मेक स्ट्रैडल डॉट पाई, इसको रन करते हैं, ठीक है? मेरा स्ट्रैडल चल गया, ऑर्डर प्लेसमेंट हो गया और खत्म हो गया, उसके बाद वो अपना चेक करते बैठेगा, ठीक है? तो मेरे दोनों शॉर्ट स्ट्रैडल क्रिएट हो गया। तो इतना ही होता है बस। मतलब आप जो भी अपना एल्गोरिदम बनाना है, आप अपना एल्गोरिदम सेम तरीके से लिख सकते हो। ओके, तो ये है डेमो, बहुत छोटा सा डेमो एक्चुअली। अगर मैं आपको रियली बताऊं तो ये सिर्फ 10% से कम ही होगा, 10% से कम ही होगा एल्गो ट्रेडिंग की पूरी पावर का। एल्गो ट्रेडिंग ना यहाँ से बहुत आगे तक जाती है, ठीक है? मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑटोमेट कर दिया और बात खत्म हो गई, बहुत सी और चीज़ें होती हैं, ठीक है? सो ये है, सारी फाइल्स एंड सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब आई थिंक, मैं ये होप करता हूँ कि अब आप थोड़ी बहुत सीरियस हो चुके होंगे एल्गो ट्रेडिंग को लेके, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पे हम लोग इसको पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे कि आप चीज़ें कैसे इंस्टॉल करोगे, आप डेटा कैसे लेकर आओगे, ऑर्डर प्लेसमेंट कैसे करोगे, जितना भी हमने किया ना ये आप रियली करोगे कैसे, कोड के थ्रू, ठीक है? तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप यहाँ पे क्लिक करिए। थैंक्स फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय।